हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फायजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें हाथी के पांव जैसे सूजन आ जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से पैरों में सूजन आ जाती है। उसके बाद छाले युक्त त्वचा नजर आने लगती है। तो आपने हाथी के पांव तो देखे ही होंगे, तो यहाँ पे हाथी के पांव जैसी स्किन बन जाती है, छाले बन जाते हैं और स्किन जो है वो ड्राई होने लगती है। उसके बाद बार बार बुखार आने लगता है। तो ये जो सारी सिम्टम्स है वो सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि आपको फाइलेरियासिस की बीमारी हो सकती है। तो फाइलेरियासिस को हम हाथी पाँव भी कहते हैं कि हाथी के पैर जैसी सूजन आ जा सकती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है वो नॉर्मल पैर है और ये जो है वो हाथी जैसा पैर सूज गया है, फूल गया है। तो चलिए इस बीमारी के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं कि फाइलेरिया बीमारी है क्या। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, इस बीमारी के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो आज हम वन बाय वन हमारे वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो आप लास्ट तक बने रहना, जिससे कि आपको भी अगर ये बीमारी है तो इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए आप समझते हैं इस बीमारी के बारे में। तो सबसे पहले इसके नाम से जाने कि किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे है फाइलेरिया, हाथी पाँव, नारू ज्वर एंड नारू रोग। ये जो चार नाम है, इस चार नाम से ये बीमारी जानी जाती है। अब हम समझे कि ये बीमारी कहाँ से आई है, किस परिवार से बिलोंग करती है। तो ये बीमारी फाइलेरोडिडिया रोग के परिवार से जानी जाती है। तो इस परिवार में निमेटोड्स रूप में वर्गीकृत परजीवियों की संक्रमण के कारण होती है। तो ये जो बीमारी है फाइलेरिया वुचेरेरिया ब्रेनकॉफ्टी, इस परजीवी जो जीवाणु है उसकी वजह से होता है। तो ये परजीवी जो है वो इस तरीके से दिखता है। तो फाइलेरिया इंसान की बॉडी में जाके विकलांगता और विरूपता बढ़ाने वाले सबसे बड़ा रोग है। तो जिस भी इंसान को ये बीमारी होती है तो उस इंसान को पैर हाथी के जैसे जा सकते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी में विकलांगता आ सकती है और सूजन आ सकती है। और हम जाने कि इस बीमारी में हाथ और पैरों में हाथी के पांव जैसी सूजन आ जाती है, इसलिए इस बीमारी को हाथी पांव कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमने पहले देख ही लिया कि पैर में जो सूजन दिख रही है वो हाथी के जैसे दिखती है। अब यहाँ पे हाथ में भी सूजन है, तो हाथ में देखिए कि इस तरीके से आपको सूजन आ जाएगी हाथी के जैसे। अब इस बीमारी के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि फाइलेरिया परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। यह रोग धागे के समान दिखने वाले फाइलेरियोडी नामक निमेटोडक के कारण होती है। तो ये इस बीमारी के फैमिलियर है। फाइलेरिया संक्रमण मच्छरों के काटने से होते हैं। ये मच्छर फ्लूएक्स एवं मेनसोनोडाइज प्रजाति के होते हैं। मच्छर एक धागे के समान परजीवी को छोड़ता है। यह परजीवी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। फाइलेरिया की बीमारी मॉनसून के मौसम में तेजी से बढ़ने वाली बीमारी है। तो अब समझते हैं कि ये बीमारी कैसे फैलती है, हाउ टू स्प्रेड इट। तो सबसे पहले यहाँ से हम जाने कि इस बीमारी को हमने इंट्रोडक्शन से समझ लिया कि इस बीमारी को फाइलेरियासिस कहते हैं। तो वुचेरेरिया ब्रेनकॉफ्टी ये उससे बिलोंग करती है। अब मच्छरों की जो स्टेजेस है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला ये जो स्टेज है, तो आप यहाँ पे ये इंडिकेशन देख लीजिए, यहाँ पे इन्फेक्टिव स्टेज और यहाँ पे ये है डायग्नोसिस स्टेज। तो इन्फेक्टिव स्टेज में सबसे पहले ये जो मच्छर है वो इंसान को काटता है। तो ये इंसान को काटने के बाद उसका जो लार्वा है, यानी कि उसकी जो सलाइवा है वो इंसान के अंदर छोड़ता है। उसके बाद ह्यूमन स्टेज स्टार्ट होता है। तो ये जो जब भी हमारी बॉडी में जाएगा तो ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करने के बाद इस तरीके से ये परजीवाणुओं को छोड़ती है। उसके बाद ये डायग्नोसिस स्टेज जो है वो स्टार्ट हो गया। तो मॉस्किटो जो है वो हमारे ब्लड में पूरी तरीके से उसने अपने माइक्रोफिलारिया जो है
यानी कि ये आप देख रहे हैं, इससे मल्टीप्लिकेशन के लिए छोड़ता है, तो वो वहाँ पे हमारी एक सीट बना लेगा और हमारी बॉडी में पेनिट्रेट हो जाएगा। उसके बाद जब भी उसका मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, एंड जब जब उसका ग्रोथ होता जाएगा तो ये इसकी साइज़ इस तरीके से बढ़ाता जाएगा। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में फैलता है, और फैलने के बाद बॉडी में सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन रहता है, रेडनेस रहती है। वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा एक नया कोर्स है बीमारियों और उनके उपचार के बारे में, जो कि हम इसी चैनल पर कवर करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी हुई है तो उसके कारण, लक्षण, निदान, उपचार, इलाज एंड दवाइयाँ, तो ये जो सारे चैप्टर्स है वो हम इस चैनल पर कवर करते हैं। तो अगर आपको इसका स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर बुक चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट करके अपनी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। नाउ इस बीमारी के कारण के बारे में सीखे कि ये इस बीमारी किस कारण से फैलती है। तो फिलारियासिस ये एक छोटे छोटे पैरासाइटिक वॉर्म्स है, जिसे हम फिलेरियल वॉर्म्स कहते हैं। तो ये डायरेक्टली हमारी लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करती है। तो अगर लिम्फेटिक सिस्टम को अफेक्ट करेगी तो हमारी बॉडी में पूरी तरीके से स्वेलिंग हो जाएगी, उसमें मल्टीप्लिकेशंस हो गए सेल के। तो ये जो सेल है वो इस तरीके से दिखते हैं। तो आप यहाँ पे उसका पूरा इंटीरियर मास देख सकते हो कि ये परजीवाणु जो छोटे हैं वो उसका पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो वुचेरिया ब्रिनकॉफ्टी ये जो है वो फिलारियासिस फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। अब हम अनदर कॉजेज के बारे में सीखे। तो ये जो है वो एक थ्रेड लाइक दिखने वाला छोटा सा वॉर्म है, जिससे बहुत सारे नेम है जो कि आइडेंटिफाइड होता है। सबसे पहला है वुचेरिया ब्रिनकॉफ्टी, ब्रूजिया मेलाई, ब्रूजिया टिमोराई। तो ये जो सारे 3 नेम्स है, इस नेम से ये आइडेंटिफाइड हो सकता है। अब हम जाने कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, इस बीमारी के लक्षण क्या रहेंगे। सबसे पहला जो लक्षण है जो कि विजुअली रहता है वो है इन्फ्लेमेशन, यानी कि सूजन आ जाना। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सूजन आ गई है। और लिम्फेडिमा, तो लिम्फेडिमा में क्या होता है, हाथ और पैर के एक हिस्से में या फिर पूरी टांग में सूजन आ जाती है। तो आप यहाँ पे देखिए, या फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, यहाँ पे सूजन होगी, या फिर पूरा हाथ या फिर पूरा पैर सूज जाएगा, जिसे हम लिम्फेडिमा कहते हैं। हाइड्रोसिल, अंडकोश में पानी जमा हो जाना, यानी कि टेस्टिकल्स में पानी जमा हो जाना, अंडकोश में सूजन आ जाना। और इडेमा, इडेमा में अंदरूनी या फिर बाहरी अंगों में आपको सूजन दिखने लगती है। तो मेनली ये जो लक्षण हैं वो फिलारियासिस को बीमारी में देखने लगते हैं। नाउ अगर अब मैं आपको बताना चाहूँ, तो अगर आपको ये जो सारी बीमारी है और इसी तरीके से कोई बीमारी हुई है तो आपको पूरा कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बीमारी का हल ले सकते हैं। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो हमारा एक ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कोर्स है। तो अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। नाउ डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो इसका डायग्नोसिस कैसे होगा। इसका डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग से होगा, जो कि ब्लड सैंपल से हो सकता है। तो अगर किसी इंसान को ये बीमारी हुई है तो ये जो परजीवाणु है वो रात के समय ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो इसका रात के समय ब्लड सैंपल कलेक्ट करके माइक्रोस्कोपिक टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद एंटीबॉडी टेस्ट, तो एंटीबॉडी टेस्ट में एबॉट कंपनी की लिम्फेटिक फिलारियासिस की किट आती है जो कि IgG4 तो इस नाम से आपको ये जो किट है वो अवेलेबल रहती है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में जाने कि इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले जो घरगुती इलाज है उसमें यह है कि आपको हाइजीन मेंटेन रखना है, प्रैक्टिस बार बार हाथ वॉशिंग करें, पैर को वॉश करें विथ सोपी वाटर, यानी कि साबुन वाली पानी से आपको बार बार हाथ और पैर धोते रहना है। उसके बाद एक्सरसाइज करनी है, तो एक्सरसाइज से आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एनहांस होगा, पूरी बॉडी में ब्लड का रोटेशन होता रहेगा। और जहाँ पे भी ये बीमारी हुई है, फिलारियासिस हुआ है, जहाँ पे भी इन्फ्लेमेशन सूजन हुई है,
वहाँ पे आपको एक कंफर्टेबल कपड़ा रैप करके रखना है, जिससे कि ये जो है वो पूरी बॉडी में और ज़्यादा ना फैले। अब हम समझे मेडिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन है, जो कि हमने जाना कि ये बीमारी एक पैरासाइट वर्म्स के कारण होती है, तो इसके लिए एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन चाहिए होगी। देन उसके बाद सर्जरी और एलिफेंटाइटिस मैनेजमेंट। तो चलिए अब मेडिसिन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है वो ये है कि डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट DCE। तो ये जो ड्रग है वो फर्स्ट चॉइस की ड्रग रहती है। इसमें 2 mg/kg 3 टाइम्स इन अ डे फॉर 12 और 21 डेज, यानी कि आपको इसका जो डोज रहता है 2 mg/kg दिन में 3 बार फॉर 12 और 21 दिन के लिए लेने की होती है। सो अगर पेशेंट का वेट 50 kg है तो इस अकॉर्डिंग इसको डोज दिया जाएगा। तो 1 kg इज इक्वल टू 200 mg TDS और 50 kg इज इक्वल टू 100 mg TDS। तो इस तरीके से इसका डोज दिया जाता है। अब दूसरी जो ड्रग है वो है डॉक्सीसाइक्लिन। तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg जो कैप्सूल्स आती है, तो इसका डोज किस तरीके से है, तो अलोंग विथ डाइथाइल कार्बामाजिन साइट्रेट यानी कि DCE, उसके साथ डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है फिलारियासिस के ट्रीटमेंट के लिए। तो इसका जो डोज रहता है वो 100 mg 2 टाइम्स इन अ डे, यानी कि दिन में 2 बार फॉर 4 से 6 हफ्ते के लिए इसका कोर्स रहता है। नाउ अब अगर मैं आपको वीडियो के बीच में बताना चाहूँ तो आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अगर आपको हमारे साथ इसी तरीके से स्टडी करना अच्छा लगता है तो हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जो कि फर्स्ट एडिशन में लॉन्च हुई है। तो इस बीमारी के सभी सिम्टम्स, कोजेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मेडिसिन ऑप्शंस, प्रिवेंशन, तो ये जो सारे चैप्टर्स है इस बुक में दिए गए हैं। तो इसमें 120 अप्रोक्स ड्रग है और आपको ये पूरी जो कॉपी है वो कलर प्रिंटेड में रहेगी। तो अगर आपको ये बुक परचेज करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू की कांटेक्ट करके अपनी जो बुक है वो ऑर्डर करवा सकते हो। नाउ अनदर ऑप्शन के बारे में बात करें तो आइवरमेक्टिन। तो आइवरमेक्टिन USP के अकॉर्डिंग बनाई जाती है। तो चलिए इसका मैनेजमेंट देखते हैं। आइवरमेक्टिन एडमिनिस्ट्रेटेड एट डोज ऑफ 150 mg/kg, यानी कि अगर इंसान का 1 kg अकॉर्डिंग वेट है तो उसे 150 mg ड्रग दी जाती है फॉर 3 मंथ्स अंटिल सिम्टम्स रिजॉल्व। जब तक सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होंगे तो उसे एवरी 3 मंथ में एक बार ये डोज है वो दिया जाता है। नाउ अल्बेंडाजोल की बात करें तो अल्बेंडाजोल ग्लोबल प्रोग्राम टू एलिमेंट लिम्फेटिक फिलारियासिस रिकमेंडेड मास ट्रीटमेंट ऑफ अल्बेंडाजोल। तो एक मोस्टली रिकमेंडेड है जो कि ग्लोबल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फिलारियासिस के लिए दी गई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसे एंटीफिलारियल ड्रग की तरीके से जानी जाती है। तो डाइथाइल कार्बामाजिन और DCE या फिर आइवरमेक्टिन, उसके साथ 400 mg ओरली दिन में 2 बार 10 दिन के लिए ये जो थेरापी है वो इंसान ले सकता है। नाउ अब मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल की बात करें तो हेल्थ ओके की, यानी कि यहाँ पे आप देखिए मेन काइंड की ड्रग है। तो हेल्थ ओके की मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल आप टेबलेट ले सकते हैं। तो इसमें 12 विटामिन सप्लीमेंट है एंड 7 मिनरल्स अवेलेबल है। तो ये जो मेडिसिन है वो फिलारियासिस की आपको अगर विटामिन्स और मिनरल की डिफिशियंसी हो गई है तो वो उसे भरपूर प्रमाण में आपको दे सकती है। तो ये जो सप्लीमेंट है वो पेशेंट को ट्रीटमेंट के दौरान दी जाती है। तो ये जो सारी ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको हाथी पाँव और फाइलारियासिस के बारे में बता दी है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज़ेस के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको और भी डिजीज़ेस के बारे में सीखना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।